अध्याय 2 भोजन के घटक। नीचे कुछ अनाजों के नाम व चित्र दिए गए हैं। तुम इनसे बनने वाली बहुत सी चीज़ें खाते हो। तुम इनसे बनने वाली किन किन चीज़ों के बारे में जानते हैं, उनका नाम बताएं। सबसे पहले है मक्का। मक्का से जो बनने वाली खाद्य सामग्री क्या है? रोटी, पॉपकॉर्न बनते हैं। गेहूँ है, रोटी, दलिया और पराठे बनते हैं इससे। चावल है, चावल से खीर बनती है चावल की। पके हुए चावल बनते हैं, इडली बनती है। चना है, इसे रोटी बनती है। अंकुरित चने बनते हैं, चने से बेसन बनाया जाता है, इसे पकौड़े भी तले जाते हैं। सोयाबीन है, इसे दाल बनती है, सब्जी बनती है, सोया सॉस बनती है। आगे इसमें है कुछ चीज़ों को पकाकर खाते हैं, कुछ को बिना पकाए। इस तरह कुछ चीज़ें दोनों तरह से खाते हैं। तुम इनके कुछ उदाहरण दी गई सारणी में भरो। अब इसमें है जैसे बिना पकाए खाने वाला भोजन है, यह चीज़ें हैं क्या है? संतरा, केला, पपीता, आम। पकाकर खाने वाला है मक्का, दाल, बाजरा। और दोनों तरह से जैसे मूली है, मूली को हम कच्ची भी खा सकते हैं और इसको पका करके भी खा सकते हैं। प्याज है, प्याज को हम कच्चा भी खा सकते हैं, पका कर भी खा सकते हैं। टमाटर है, इसी तरह से हम इसको प्याज जैसे ही कच्चा भी खा सकते हैं, इसको पका के भी खा सकते हैं। तुम्हारे और तुम्हारे साथी द्वारा परसों सुबह से लेकर कल शाम तक खाई गई चीज़ों की सूची बनाओ तथा लिखो कि उन चीज़ों में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं, ये शरीर पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो इसमें जैसे गेहूँ है, गेहूँ में कार्बोहाइड्रेट होता है, इससे ऊर्जा प्राप्त होती है शरीर को। दूध है, वसा मिलती है, इससे ऊर्जा प्राप्त होती है शरीर को। चना प्रोटीन होता है, इसमें शरीर की वृद्धि होती है। मटर प्रोटीन होता है, इसमें शरीर की वृद्धि होती है। आम विटामिन ए होता है, इसमें रोगों से सुरक्षा प्राप्त होती है। आंवला विटामिन सी होता है, इसमें रोगों से सुरक्षा प्राप्त होती है। रोटी कार्बोहाइड्रेट है, इससे ऊर्जा मिलती है। टमाटर, इससे विटामिन सी है, रोगों से सुरक्षा मिलती है। गाजर विटामिन ए, आंखें स्वस्थ रहती हैं। इस तरह से जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ विद्यार्थियों के द्वारा खाए गए, उसमें इनका एक चार्ट बनाने की कोशिश की गई, बनाया गया और उससे यह समझाया गया कि हम दूध के पीने से हमें क्या प्राप्त होता है, गेहूं से हमें क्या प्राप्त होता है, मटर से हमें क्या प्राप्त होता है। आगे इसमें है ये दिखाया गया है, गोपू जी खाने में तली हुई चीज़ें और घी वाला भोजन बहुत पसंद करते हैं। यह हमेशा इस तरह का भोजन खाता रहे तो उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें क्या कहता है कि जो तली हुई चीज़ें हैं और घी है, इसके अंदर वसा होती है और वसा की एक प्रवृत्ति होती है, वो त्वचा के नीचे जमा होना शुरू हो जाती है। इस तरह से जब लंबे समय तक वसा युक्त ज़्यादा भोजन खाया जाए तो व्यक्ति जब मोटापे का शिकार हो जाता है। इस तरह का भोजन खाने से गोपू जी मोटापे की बीमारी हो गई है। रवि की नज़र कमज़ोर थी, उसने पढ़ने लिखने में बहुत तकलीफ होती थी। वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे भोजन में हरी सब्जियां ज़्यादा खाने को कहा। डॉक्टर ने उसे यह सलाह क्यों दी? रवि के भोजन में विटामिन ए की कमी हो गई थी। डॉक्टर ने उसे हरी सब्जियां खाने की सलाह दी ताकि विटामिन ए की कमी पूरी हो सके और उसकी नज़र जो है सही हो सके। गतिविधि, हम अपने भोजन में क्या क्या चीज़ें खाएं कि वह संतुलित आहार बन जाए। नीचे दिए गए खालिस्तान में हम उन चीज़ों खाने की चीज़ों के चित्र बनाएं। चित्र से नीचे उसका नाम व उनसे मिलने वाले पोषक पदार्थ का नाम भी लिखें। अब जैसे हम हमारी थाली में क्या क्या भोजन हो सकता है ताकि वह एक संतुलित आहार बन जाए, तो इसमें सबसे पहले जो है रोटी है। रोटी जो है गेहूं की बनी होती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। दालों में प्रोटीन होता है, सलाद में विटामिन होता है, रुकसांस भी कहते हैं होता है इसमें साथ में। फल में विटामिन होता है। दूध में एक जो है दूध जो एक संपूर्ण संतुलित आहार है। तो इस तरह से इस प्रकार का भोजन खाने से हमें एक संतुलित आहार जो है मिल जाता है। और इसमें जो ये है, इन सभी का चित्र जो है विद्यार्थी जो है अपनी बना सकते हैं। अगला है हमारे भोजन में सभी पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिजों की आवश्यकता होती है जो हमें अलग अलग खाने की चीज़ों से प्राप्त होते हैं। इस आधार पर सारणी को भरें। जैसे इसमें आंवला है, आंवला से विशेष पोषक तत्व विटामिन सी प्राप्त होते हैं, रोगों से लड़ने में सुरक्षा प्राप्त होती है। सेब लोह तत्व किसमें होता है? सेब और पालक में होता है, इससे रक्त का निर्माण होता है। गन्ने में कार्बोहाइड्रेट होता है, इससे ऊर्जा मिलती है। हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इसमें विटामिन खनिज लवण प्राप्त होते हैं, रोगों से सुरक्षा मिलती है। विटामिन डी सूर्य का प्रकाश मिलता है इसमें और हड्डियां जो है मजबूत होती हैं। विटामिन हमारी त्वचा व आंखों को स्वस्थ रखती हैं। कौन रखता है? विटामिन ए, जो कि पाया जाता है दूध और गाजर में, पपीता में। सोयाबीन में प्रोटीन होते हैं, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। और रेसे फल और सलाद के अंदर पाए जाते हैं, कब्ज दूर होती है इससे। और नमक में आयोडीन पाई जाती है, इससे घेंघा रोग जो है बचाव होता है।
नीचे कुछ विटामिन के नाम दिए गए हैं, उनकी कमी से होने वाले रोगों का सही मिलान करो। इसमें हमने क्या करना है, मिलान करना है सही। जैसे विटामिन ए से रतौंधी रोग हो जाता है, विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन बी से बेरी रोग, विटामिन डी से रिकेटस रोग हो जाता है। अब आगे इसमें है, नीचे सारणी में कुछ बुद्धे पदार्थों के नाम दिए गए हैं तथा कुछ परीक्षण दिए गए हैं। पदार्थों के साथ परीक्षण करके देखो और प्राप्त अवलोकनों की सारणी में भरो। जैसे दूध है, इसमें आयोडीन के साथ में नीला काला रंग देता है या नहीं देता। कॉपर सल्फेट NaOH के साथ या बैंगनी रंग देता है नहीं देता है। कागज़ को धुंधला करके करता है नहीं करता। अब उबले हुए मटर हैं, इसमें आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है या नहीं देता है। कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बैंगनी रंग देता है कागज़ को काला करता है, धुंधला करता है नहीं करता है। मक्खन है, मक्खन में इसमें दोनों में नहीं आएगा और यहाँ पर जो इसको धुंधला करता है। उबले हुए चावल हैं, इसमें आयोडीन के साथ नीला काला रंग दिखाई देता है क्योंकि इसमें उबले हुए चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है। कॉपर सल्फेट और NaOH साथ में बैंगनी रस देता है नहीं देता और इसमें ये धुंधला नहीं दिखाई देता। उबले हुए साबूदाना, इसमें क्या कहता है, आयोडीन के साथ नीला रंग काला रंग देता है इसमें। कॉपर सल्फेट NaOH के साथ बैंगनी रंग नहीं, और इसमें भी नहीं आता है। उपरोक्त परीक्षण पदार्थों के किन पोषक तत्वों की उपस्थिति को दर्शाते हैं। आयोडीन के साथ मंड परीक्षण, मंड कार्बोहाइड्रेट के साथ में भी वो दर्शाता है, भी उसके अंदर मंड पाया जाता है। कॉपर सल्फेट और NaOH के साथ में परीक्षण है, प्रोटीन को दर्शाता है। यदि कोई कागज है, हम उसके ऊपर कोई भी खाद्य वस्तु लगाते हैं, कागज में लपेट देते हैं, यदि कागज धुंधला हो जाता है, इसमें उसमें थोड़ा आर पार दिखाई देना लग जाता है, उसमें पदार्थ में वसा की अनुपस्थिति को दर्शाता है। राकेश अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा। प्रोटीन की कमी से उसके शरीर पर कौन सा प्रभाव पड़ेगा। उससे क्या है, यदि कोई व्यक्ति प्रोटीन युक्त प्रभाव भोजन ना ले तो उससे उसकी शरीर की वृद्धि रुक जाती है। उससे क्या होगा, शरीर की वृद्धि रुक जाती है और शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। तो कहने का मकसद क्या है कि इससे उसकी शरीर की वृद्धि रुक जाएगी तथा उसका शरीर जो स्वस्थ नहीं रहेगा। आप उसे भोजन में किन पदार्थों को लेने की सलाह देंगे, तो उसमें जैसा कि प्रोटीन है, प्रोटीन किसमें पाया जाता है, चने में, सोयाबीन में, पनीर, दूध और राजमा के अंदर पाया जाता है। तो उसको यही सलाह दी जाएगी वो प्रोटीन युक्त आहार ले। राधा के मसूड़ों में लगातार खून निकलता है, उसके घाव भरने से बहुत अधिक समय लगता है। वह किस रोग से ग्रस्त है, स्कर्वी रोग से। यह रोग भोजन में किस विटामिन की कमी से हुआ, विटामिन सी की कमी के कारण। किसके हुआ, विटामिन सी की कमी के कारण। आगे इसमें है, क्या उसे अपने भोजन में इस घटे की कमी को पूरा करने के लिए कौन कौन से खाद्य पदार्थ लेने चाहिए। उसको क्या लेना चाहिए, खाद्य पदार्थ कौन से लेने चाहिए, इसमें विटामिन सी पाया जाए। विटामिन सी किस में पाया जाता है, आंवले में, नींबू में, अमरूद में, संतरा में। यानी जो विटामिन सी है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। निम्न कथनों को छोड़कर सही गलत के निशान लगाओ एवं गलत कथनों को ठीक करके लिखो। हमारे भोजन में लंबे समय तक एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी से शरीर स्वस्थ रहता है। गलत, इसमें क्या आएगा, शरीर अस्वस्थ रहता है। कैसा रहता है, अस्वस्थ रहता है। यदि अधिक हमें पोषक तत्व सही रूप से या ठीक प्रकार से नहीं मिलेंगे, शरीर क्या होगा, अस्वस्थ होगा। शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा विटामिन से मिलती है। शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट लिख देंगे यहाँ पर हम, या वसा। किससे मिलती है, वसा से। अब अगला है, मसूड़ों से खून निकलना अरक्ता का लक्षण है, स्कर्वी रोग है। इसी कारण क्या है, स्कर्वी रोग का लक्षण है। जैसे मसूड़ों से खून निकलता है तो किसके कारण, स्कर्वी रोग के कारण। घेंगा रोग विटामिन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से कारण। किसके कारण, इसमें आयोडीन की कमी के कारण। तो इसमें जहाँ पर हमने गलत निशान लगाए हुए हैं, तो जो दी हुई स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, कथन जो है सही नहीं है, हमने इसको यहाँ पर जो है ठीक करके लिख दिया। हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है, विटामिन डी बनाता है। क्या बनाता है, विटामिन डी बनाता है। जब हमें कब्ज हो जाती है तो डॉक्टर हमें रुखसांस वाला भोजन लेने और ज़्यादा पानी पीने को क्यों कहते हैं। रुखसांस बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है। रुखसांस जो है, जब हम रुखसांस वाला भोजन लेते हैं, जो रुखसांस है हमारे शरीर में से बिना पचे भोजन को बाहर निकालता है और जल अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। इसलिए डॉक्टर जो है हमें रुखसांस वाला भोजन और अधिक पानी पीने की सलाह देते हैं। यदि है वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना।